नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपने एमएस वर्ड एफिशिएंसी की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है एलडीसी एग्ज़ाम के लिए और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें एफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें इस क्लास में। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लाइन और अपने कल हमने बात की थी करेक्टर, लाइन, वर्ड और यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में और सेंटेंस के बारे में और फाइल टैब के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन था कल अपना। तो चलिए आज अपना जो इंट्रोडक्शन रहने वाला है और कंप्लीट अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो फॉन्ट ग्रुप से रहेगा। आप क्लास आराम से इसको देखें, ज्वाइन ज़रूर करें सेशन को। बिना सेशन ज्वाइन के आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज अपना जो है ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लास रहेगी आज की अपनी वो फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड। तो फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड आज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे, कहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखिए आज हम आज फॉन्ट ग्रुप में जितना भी होगा वो इतना सारा क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले एग्जाम में यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1 का मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो फॉन्ट फेस कह सकते हैं या फॉन्ट लैंग्वेज कह सकते हैं। ये फॉन्ट फेस, फॉन्ट लैंग्वेज ये दोनों एक ही चीज़ होती है। दोनों को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ही कहा जाता है। तो फॉन्ट फेस और फॉन्ट लैंग्वेज की बात करें तो अभी हम इसको देखेंगे। फिर हमको यहाँ पे ध्यान रखना है फॉन्ट साइज के बारे में। क्या ध्यान रखना है? फॉन्ट साइज के बारे में। फॉन्ट साइज यहाँ पे जो होता है, फॉन्ट साइज में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट, जैसे 11 दिख रहा होगा, 12 दिख रहा होगा, ठीक है, 34 दिख रहा होगा, मतलब ये फॉन्ट साइज है। तो आपको फॉन्ट साइज में क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? तो ध्यान रखें यहाँ पे ये जो अपना फॉन्ट बॉक्स जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फॉन्ट बॉक्स है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछे तो इस फॉन्ट बॉक्स में से जो लिस्ट है उसी में से आपको लेना है। यदि क्वेश्चन कह देता है कि भाई आपकी फॉन्ट साइज फर्स्ट पैराग्राफ की 14 करनी है तो यहाँ से लेना है। आपको यहाँ टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिस्ट पे क्लिक करें और 14 ले। यदि 15 बोलेगा ना तब इस अंदर वाले बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है। और रही बात दूसरी अपने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपना जो सेशन रहेगा और उसी में आपको सारा बताया जाएगा। तो आप ज़रूर जुड़े रहें अपने सेशन में। देखिए अभी यहाँ पे जो है अपना फॉन्ट के बारे में जैसे क्वेश्चन आया और क्वेश्चन पूछा गया 11.55, मतलब यहाँ 11.5 सॉरी, तो यहाँ पे 11.5 ही वहाँ पे टाइप होगा, ये ध्यान रखें। 11.5 होगा, लेकिन आप यदि आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना 11.6 नहीं टाइप होगा, मतलब राउंड में सिर्फ 5 तक ही टाइप होगा दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, चलें आगे। चलो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है जो पूछा जाता है, जिसका नाम होता है यहाँ पे चेंज केस। क्या होता है? चेंज केस। तो इसमें केस कितने होंगे? 5 टाइप के केस होंगे। कितने टाइप के? 5 टाइप के केस मिलेंगे। 5 टाइप के कौन कौन से? देखिए 5 टाइप के केस हैं। सबसे पहला केस है जिसका नाम है सेंटेंस केस। क्या ध्यान रखना है? सेंटेंस केस के बारे में। फिर ध्यान रखना है आपको लोअर केस के बारे में। और फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपर केस के बारे में। और फिर है कैपिटलाइजेशन इच वर्ड के बारे में। और फिर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको टॉगल केस के बारे में। तो ये 5 केस है, पांचों केस के बारे में समझे। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डॉट, जैसे अब हम यहाँ पे समझते हैं ये पैराग्राफ है। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, आप देखिए इस पैराग्राफ को। तो इस पैराग्राफ में यदि सेंटेंस केस का मतलब है ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है डॉट के बाद, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर ये जो वी है ये ही कैपिटल लेटर होगा। और फिर इसका जो डब्ल्यू है ये ही कैपिटल लेटर होगा और अदर कोई कैपिटल लेटर नहीं होगा। फिर रही बात यहाँ पे नेक्स्ट लोअर केस के बारे में। तो लोअर केस के बारे में जानेंगे। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो भी पैराग्राफ होगा सारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। फिर हमारे पास बात करें यहाँ अपर केस, तो ये जितने भी वर्ड है और सारे किस तरीके से देख सकते हैं आप। सेंटेंस अपने ऑलरेडी है, लोअर सारे स्मॉल लेटर हो गया। फिर अपर का मतलब ऑल जो भी आपके जो लिखे हुए हैं वो सारे क्या होंगे? अपर केस में हो जाएंगे, मतलब कैपिटल लेटर में, इस तरीके से शो।
फिर हम बात करें अपर केस के बाद होता है कैपिटलाइज, मतलब फर्स्ट लेटर सबका बड़ा, मतलब यहाँ पे देखिए ये वी बड़ा है, यहाँ से पी बड़ा, प्रत्येक वर्ड का जो पहला करेक्टर होगा वो यहाँ पे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे टोंगल केस, इसी का उल्टा, जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे नेक्स्ट फॉन्ट ग्रुप के अंदर फिर आपको ध्यान रखना है 5 नंबर जो पॉइंट है अपना फॉन्ट स्टाइल के बारे में। क्या ध्यान रखना है, फॉन्ट स्टाइल। तो आपको यदि पूछे कि भाई फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है, ध्यान रखनी फॉन्ट स्टाइल के बारे में। फॉन्ट स्टाइल की हम बात करें, फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी है, तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर आता है एक तो बोल्ड, फिर आपको ध्यान रखना है, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं आराम से, देखिए आपको, देखिए फॉन्ट स्टाइल के अंदर आता है बोल्ड, फिर आपको ध्यान रखना है इटैलिक, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अंडरलाइन, और फिर याद रखना है आपको रेगुलर। तो ये फॉन्ट स्टाइल के यहाँ पे टाइप है। फॉन्ट स्टाइल क्या क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। जब पैराग्राफ में बोले फर्स्ट पैराग्राफ को बोल्ड करें, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, ये जो ऑप्शन है बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे बी पे क्लिक करना है, बोल्ड हो जाएगा। यदि इटैलिक बोले तो यहाँ पे आई पे क्लिक करना है, अंडरलाइन बोले तो यहाँ पे क्लिक करना, ना कि इस एरो पे। एरो वाला जो कंसेप्ट है ये हम बाद में सीखेंगे। ओके, अभी हम बाहर से जो इंट्रोडक्शन रहेगा वही हम सीखने वाले हैं। यू का मतलब अंडरलाइन करना, तो यहाँ से ही ऑप्शन यूज किए जाएंगे। फिर हम बात करें इसके जस्ट बाद में जो है, अब बाद में कौन से, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 6 नंबर, जिसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ये ध्यान रखना है, और एक याद रखना है सुपर के बाद सब स्क्रिप्ट, ये 2 स्क्रिप्ट होती है। अब किसी भी टेक्स्ट को ऊपर उठाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, और टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। जैसे कोई भी बोलेगा यहाँ प्रथम पैराग्राफ, द्वितीय पैराग्राफ, कुछ भी पैराग्राफ हो सकता है, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका तीसरा शब्द, ये तीसरा शब्द को सिलेक्ट किया, इसने बोला यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करे, तो मतलब यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट, मतलब देखिए ये टेक्स्ट जो है ऊपर चला गया। यहाँ पे यदि वो ही बोले चौथा या पांचवा वर्ड बोले तो लोअर करना है, मतलब बोले तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट करना है, तो वो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट कर सकता है। इस तरीके से ये इफेक्ट लगेगा। ओके, देखना चाहते हैं आराम से, मैं जूम कर देता हूँ, आराम से देखें, इस तरीके से ये इफेक्ट लगेगा। ओके, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ओके दोस्तों, चलें आगे। चलो आगे, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे ये साइन जो है देख लीजिए किस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे ये साइन किस लिए यूज होगा वो ध्यान रखें। यहाँ पे ये हाईलाइट का है, हाईलाइट में क्या वेरी इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट। हाईलाइट में मेन पॉइंट ये है, जब भी क्वेश्चन पूछे हाईलाइट से रिलेटेड, तो आपको यदि बोला कि फर्स्ट पैराग्राफ को बोल्ड वो हाईलाइट करें, तो आपको क्या करना है, पहले बोल्ड करना है फिर हाईलाइट करना है। ओके, कुछ भी बोले हाईलाइट से रिलेटेड तो पहले हाईलाइट नहीं करना है, उसके बाद हाईलाइट करना है। पहले आपको बोल्ड करना है, या इटैलिक बोला या अंडरलाइन करना है, ये पहले करना है, और बाद में ही हाईलाइट करना है। डिफ़ॉल्ट रूप से यदि कुछ बोल दे तो ठीक है, नहीं बोले तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे आप येलो वाला ही ले सकते हैं। ओके, येलो ले लेना, यदि ग्रीन बोले तो ग्रीन, रेड बोले तो रेड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके डन, चले आगे। तो यहाँ पे हाईलाइट का कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत बार गलत हो जाता है। यदि वो क्वेश्चन पूछता किस तरीके से कि भाई प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड व हाईलाइट इफेक्ट देवे, येलो हाईलाइट इफेक्ट, तो वो आप क्या करते हो, सेलेक्ट करके हाईलाइट में चले जाते हो पहले, फिर वापस हाईलाइट करते हो, फिर वापस सेलेक्ट करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे तब बोल्ड होगा। तो आपको इसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप देखें। देखिए, मान लो आपको ये लाइन सेलेक्ट की मैंने, और उसने बोल्ड और हाईलाइट बोला, तो आप पहले बोल्ड कर दीजिए। देखो अभी तक सेलेक्ट है, हमने दोबारा सेलेक्ट भी नहीं किया। फिर आपको यहाँ जो हाईलाइट बोला वो हाईलाइट आपने लगाया। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह, क्योंकि हाईलाइट के जस्ट बाद में सेलेक्ट जो किया हुआ होता है डेटा वो हट जाता है, जो भी पैराग्राफ वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है वो हट जाता है। ओके, इतना पता चला। फिर यहाँ पे ये हाईलाइट के जस्ट बाद में क्या ध्यान रखना है, देखिए हाईलाइट के जस्ट बाद में, हाईलाइट के जस्ट बाद में क्या है, देखिए हाईलाइट के जस्ट बाद में ये जो ऑप्शन दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो किस लिए है ध्यान रखें, ये है कलर के लिए। ये किस लिए हो गया, कलर के लिए।
तो ये फॉन्ट कलर कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब पर्टिकुलर आपको जो कलर बोले, ये स्टैंडर्ड कलर में से यूज करना है रेड कलर। जैसे ये देख सकते हैं कौन सा कलर है, ये रेड कलर है, यहाँ येलो कलर है, ग्रीन कलर है, तो इस कलर के नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, रेड कलर कैसा है, डार्क कैसा है, ग्रीन कैसा है, तो यहाँ यहाँ पे ये जो कंसेप्ट दे रखा है यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ओके, और यदि कोई दूसरा कलर जैसे ही पूछेगा, जैसे ग्रीन पूछा तो ग्रीन लेना है, रेड पूछा तो रेड लेना है। तो ये थे अपना बेसिक जो है फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से बताया मैंने, कोई ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताया मैंने। नॉर्मल अभी तक हमने जो सीखा है फॉन्ट ग्रुप के फर्स्ट पार्ट ही रहेगा ये। सेकंड पार्ट में हम आगे एडवांस जो रहेगा वो बताएंगे। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। अभी के लिए फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको फ़ॉन्ट फेस पता होनी चाहिए, फ़ॉन्ट लैंग्वेज, फ़ॉन्ट साइज, चेंज केस। साइज में यहाँ पे 11.5, 12.5, 0.5 वाले ही यहाँ पे राउंड होता है। 11.4 यहाँ पे फ़ॉन्ट में टाइप नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पे चेंज केस के बारे में ध्यान रखना है। ये 5 केस याद रखना है। यदि याद नहीं रहेगा तो माउस पॉइंटर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ये ध्यान रखना। याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पे लास्ट ये जो बचा अपना फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, ये याद रखना है। फिर सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट याद रखना है। और फिर यहाँ पे ओके, और लास्ट जो बचा अपना ऑप्शन, अब फॉर्मेटिंग हटाने के लिए बोलता है। जैसे प्रथम पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ जो भी है, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए जो एक, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो दे रखा अपना ए, और यहाँ पे इरेजर का साइन दे रखा है, ये फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए होता है। ओके, इसको ध्यान रखना है आपको। चले, अब यहाँ पे कैसे, जैसे आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटानी है, तो यहाँ पे उस साइन पे क्लिक करो, फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, पहले जैसा दिखेगा। हाईलाइट को हमेशा फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं करता है। ओके, टेक्स्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, लैंग्वेज वगैरह वो सारा चेंज होता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास कल। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।